हेलो दोस्तों। जैसे हमें पिछले वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े रियल नंबर्स के और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व की। अब हम पहुँचे हैं एक्सरसाइज 1.1 पे और इसके कुछ क्वेश्चंस हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे और हम कोशिश करेंगे हर कंसेप्ट की डेप्थ में जाएं और हर स्टूडेंट को बेसिक कंसेप्ट से पता चले कि कौन सी प्रॉब्लम किस एल्गोरिदम से, किस सीरीज से, किस प्रोसीजर से सॉल्व हो रही है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। ये फर्स्ट पार्ट है। तो इन सारे क्वेश्चंस, इन सारे पार्ट्स का हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है यू 135 एंड 225। सबसे पहले हमें पता है, हमने पहले ही यहाँ पे एक बार डिस्कस किया है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि 225 और 135 में से बड़ा कौन है और जो छोटा वाला है, जैसे हमने अभी तक देखा, छोटा वाला जो है वो बड़े वाले को डिवाइड करेगा। और जैसे हमने देखा, इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे 225 डिवाइडेड बाई 135। 135 वन ज़र 135, तो 90 हमारा रिमाइंडर आ गया। दैट मीन्स हमारी ये रिलेशन हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम लिखेंगे 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस करेंगे रिमाइंडर, दैट इज़ 90। ठीक है। इस रिलेशनशिप को हम इस स्टेप में लिखेंगे। ओके, तो हमने लिख लिया ये भी। इसके बाद हम देखेंगे, हमने देखा कि जो रिमाइंडर है वो नॉन ज़ीरो है। अगर नॉन ज़ीरो है तो हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, डिवाइड एंड देन सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन। तो हम ये कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो इस 90 से जो रिमाइंडर है हमारा, इससे हम डिवाइज़र को हम डिवाइड करेंगे। और सेकंड स्टेप में हम ऐसे ही जाएंगे, जो डिवाइज़र है उसको हम डिवाइड करेंगे इस रिमाइंडर से जो हमारा निकला। तो यहाँ पे हम फिर से यूक्लिड्स जहाँ पे डिवाइड करके जो हमें रिमाइंडर निकलेगा, तो जैसे हमने लिखा है वहाँ पे 90 इंटू 1 इज इक्वल टू 90, दैट मीन्स 45 आ गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 45 आ गया, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे फिर से हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प लेके हम 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 लिखेंगे। हालांकि यहाँ पे फिर से हमने जैसे ये रिलेशन यहाँ पे लिख लिया हमने, बट यहाँ पे फिर से हमारा रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो हम फिर से वो प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे फिर से हम जो रिमाइंडर है उससे इस डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे। और जो दूसरे स्टेप में हम इस रिमाइंडर से डिवाइज़र को डिवाइड करके 45 इंटू 2 इज इक्वल टू 90 एंड वहाँ पे रिमाइंडर हमारा ज़ीरो निकलता है। तो इस स्टेप में हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो निकलता है। दैट मीन्स यही वाला स्टेप जो है, ये इसमें से हमें एचसीएफ कंप्यूट होगा। और इस स्टेप का जो यहाँ पे डिवाइज़र होता है यानी बी वैल्यू होता है, जैसे हमने यहाँ पे ये रिलेशन लिखी 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस ज़ीरो। तो इस वाले में रिमाइंडर हमारा ज़ीरो निकला। तो यहाँ पे जो बी वैल्यू होता है यही एच सी एफ होता है, यानी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस सी, बी क्यू प्लस आर। तो जो बी वैल्यू होता है यानी जो इस पोजीशन पे होता है, डिवाइज़र होता है इस स्टेप पे जहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो है, वही हमारा जो है एच सी एफ ऑफ दोज टू नंबर्स है जो हमारे गिवन है, यानी 135 एंड 225। तो दैट मीन्स हमारे यहाँ पे कंप्यूट हो गया कि एच सी एफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। ओके, इसके बाद हम सेकंड पार्ट पे आएंगे जिसमें गिवन है 196 एंड 38220। तो इसको हम जैसे सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो बड़ा वाला जैसे हमें यहाँ से सीधे नज़र आ रहा है कि 138,220 ग्रेटर देन 196। तो वो छोटा वाला जो है वो बड़े वाले को डिवाइड करेगा। और हम ऐसे ही लिखते हुए हम पहला स्टेप करेंगे, छोटा वाला जो है बड़े वाले को डिवाइड करेगा। और यहाँ पे जैसे डिवाइड करता है तो 196 इंटू 195, तो हम सीधे ही ये वाला आंसर मिल जाता है। और यहाँ पे हमें रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में ही ज़ीरो निकलता है। तो इस स्टेप को हम ऐसे भी चला सकते हैं 38220। तो हम यहाँ से पहले 196 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 196 आएगा। ठीक है। उसके बाद 12 माइनस 6 हो गया 12, यहाँ से 7 रह गया और यहाँ से हम लेंगे 17 माइनस 9 हो गया 8। तो यहाँ से में 2 निकला, 2 माइनस 1 हो गया 1 और यहाँ से 2 आएगा बाहर नीचे। तो इसको हम 196 इंटू 9 कर सकते हैं। 9 6 आर
ये इसी में से मैं बोल रही हूँ, अगर हमने ऐसे किया है दैट मीन्स ये तो हमारा निकला है वन स्टेप में ही, बट अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर सकते हैं तो हम पहले 196 इंटू 1 करेंगे, फिर उसके बाद 9 है यहाँ पे तो फिर 9 से करेंगे। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 9 6 आर 54, 5 यहाँ आएगा, 9 9 ज़ार 81, तो 81 प्लस 5 हो गया 86। ओके, 8 यहाँ आएगा, 9 1 ज़ार 9, 9 प्लस 8 क्या हो गया 17। ओके, तो 12 माइनस 4, क्योंकि ये बहुत छोटा है इससे, तो 12 माइनस 4 हो गया 8, और यहाँ पे आएगा 5, तो यहाँ से आएगा 15 माइनस 6 हो गया 9। ओके, तो यहाँ से बचेगा 7 7 17 17 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद 196 इंटू यहाँ से 0 नीचे आएगा। ओके, इसके बाद 196 इंटू 5 करेंगे। ठीक है, जहाँ से ही मैं कॉपी कर रही हूँ, बस मैं इसको थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रही हूँ कि ये 0 कैसे आया। इसके बाद 5 6 ज़ार 30, 5 9 ज़ार 45, 45 प्लस 3 हो गया 48, 4 यहाँ आएगा, 5 1 ज़ार 5, तो 5 1 5 प्लस 4 हो गया 9। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा 0 आ जाता है। दैट मीन्स 196 इंटू 195 हमें ये देता है रिमाइंडर 0। तो इसको हम एक ही स्टेप में लिखेंगे ऐसे। उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा हम यूज़ करके इसकी रिलेशन लिख सकते हैं। इसको हम इस स्टेप में ऐसे लिखेंगे, 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस रिलेशन से हमें सीधे पता चला यहाँ पे 0 रिमाइंडर है, तो इसी स्टेप में जो हमारा HCF है वो कंप्यूट हो जाता है। दैट मीन्स ये जो डिवाइज़र है यहाँ पे, ये हमारा HCF कहलाता है, यानी इस पोजीशन पे A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये जो B है उस स्टेप में, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 है, तो यही वाला जो है, ये वाला वैल्यू, ये हमारा HCF हो जाता है ऑफ दोज टू नंबर जो हमारे पास गिवन होते हैं। यानी HCF ऑफ 196, 38220 इज़ 196। ओके, उसके बाद थर्ड हमारा पार्ट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे गिवन है 8 6 7 एंड 255। यहाँ पे हम आएंगे, सबसे पहले देखेंगे बड़ा कौन है छोटा कौन है, और छोटा वाला जो है बड़े वाले को डिवाइड करेगा। जैसे कि यहाँ एस्टिमेशन से हम देख सकते हैं कि 8 6 7 ग्रेटर देन 255, तो दैट मीन्स जो हमारा छोटा वाला नंबर है वो बड़े वाले को डिवाइड करेगा। इसी ऐसे ही हम जाएंगे यहाँ पे डिवाइड वाले स्टेप पे। तो 876 डिवाइडेड बाई 255, 255 इंटू 3 इज इक्वल टू 765, वो हमें रिमाइंडर देता है 102। ओके, 102। तो इसकी रिलेशन हम लिखेंगे ऐसे, 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102, और यहाँ पे हम ऐसे ये रिलेशन लिखी हमने। जैसे कि हमें यहाँ पता है रिमाइंडर फिर से 0 नहीं है, दैट मीन्स नॉन ज़ीरो है, तो इस रिमाइंडर से हम इस डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइज़र को डिवाइड करते हुए हमें ऐसे रिलेशन मिलेगी, 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 55। तो इसको हम ऐसे रिलेशन लिखेंगे, तो लिख लिया हमने यहाँ पे। इसके बाद फिर से हमारा जो रिमाइंडर है वो नॉन ज़ीरो है, तो इस पर हम फिर से क्या करेंगे, इस जो रिमाइंडर है ये इस डिवाइज़र को फिर से डिवाइड करेगा। तो ऐसे ही ये स्टेप आगे लेते हुए 102 डिवाइडेड बाई 51, तो 51 इंटू 2 इज इक्वल टू 102, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है। तो जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसी स्टेप का जो डिवाइज़र है वो हमारा HCF होता है। यानी यहाँ पे इस स्टेप को हम ऐसे लिखेंगे, 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ हमने जैसे ये रिलेशन लिखी है ऐसे ही, तो हमें यहाँ पे इस स्टेप पे पता चला जो ये हमारा डिवाइज़र यानी B वैल्यू जो होता है डिवाइड कर रहा होता है, यही हमारा HCF ऑफ टू नंबर जो हमारे पास गिवन है, यानी 8 6 7 एंड 255। आई होप आपको समझ आया होगा, यानी HCF ऑफ 8 6 7 255 इज़ 51। ओके, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है फिनिश। तो यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आएंगे। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वाई q इज सम इंटीजर। तो हमें बोल रहा है ये क्वेश्चन कि हमें ये दिखाना है, हमें प्रूव करना है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 इस फॉर्म का होता है, जहाँ पर q जो है, यहाँ पे वेरिएबल q है, तो q जो है कोई इंटीजर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फिर से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, और उसके लिए हम पहले ये फार्मूला लिखेंगे जो हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से मिली थी, ये रिलेशनशिप a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इस a जो है
ये रिलेशनशिप लिखने के बाद हम देखेंगे जो हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो है, इसमें जो a है, a हमारा कोई a इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव और इंटीजर, ये हमने एज्यूम किया है। और जो r है, r इज एनी होल नंबर, यानी a इज r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एट्सेट्रा। ओके, तो हमें यहाँ पे रिक्वायर जो है b की साइड, b के जगह जो हम लेट करेंगे b इज इक्वल टू 6। तो हमने जैसे इस यहाँ पर ये जो ये सब्स्टिट्यूट किए तो हमें मिला a इज इक्वल टू 6q प्लस आर। अब हमारे पास ये रिलेशनशिप जो है ना, इसकी मदद से हमें पता चलेगा था कि हमारे जो पॉजिटिव और इंटीजर्स है वो किस फॉर्म के होते हैं। तो a इज इक्वल टू 6q प्लस आर, आर के जो वैल्यूज़ है, जैसे हमने यहाँ देखा कि आर के वैल्यूज 0 से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इफ़ r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, यानी r की जगह हम 0 ले रहे हैं पहले स्टेप में। ठीक है, तो हमने जब लिखा a इज इक्वल टू 6q, यानी r की जगह 0 आएगा। उसके बाद इफ़ r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, यानी r की जगह हम 1 लिख रहे हैं। r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, यानी r की जगह हमने 2 लिखा। सिर्फ r चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसे ही सो ऑन करके r इज इक्वल टू 5 पे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। इसके बाद कंप्यूट करेंगे हम कि जैसे हमारा 6q होता है, यानी 6q यानी मल्टीपल्स ऑफ 6। जो हमारे मल्टीपल्स ऑफ 6 होते हैं वो हमेशा इवन होते हैं, और उनमें अगर कोई और नंबर, अगर इवन को इवन नंबर ऐड करेंगे तो हमें वो इवन ही देगा, लेकिन अगर हम इवन को और नंबर ऐड करेंगे तो वो हमें और देगा। ओके, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे जो 6q है, 6q इट्सेल्फ ये इवन है। ओके, और 6q को अगर ऐड हम करेंगे कोई इवन नंबर तो इवन देगा, अगर हम कोई और नंबर ऐड करेंगे तो वो हमें और नंबर देगा। दैट मीन्स यहाँ पे 6q है तो इसको हम 6q ही रहने देते हैं, यानी इवन है ये। तो ये और कोई डिविजिबल बाई 2 है तो ये इवन है। ठीक है, इसके बाद 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 जो है वो नॉट डिविजिबल बाई 2 है, क्योंकि 6q ऑलरेडी इवन है, तो इसको प्लस करेंगे और वो हो जाएगा ऑड नंबर। इसी के साथ इवन प्लस इवन हो जाएगा इवन, इवन प्लस ऑड हो जाएगा ऑड, इवन प्लस इवन हो जाएगा इवन, इवन प्लस ऑड हो जाएगा ऑड। दैट मीन्स जो हमारे सारे ऑड इंटीजर्स है, ए वैल्यू जो ऑड इंटीजर्स है वो 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 5 है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड जो है प्रूफ था, कि हमें दिखाना था कि जो और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 के होते हैं। तो हेंस हमने यहाँ प्रूव कर दिया, देयरफॉर ऑड इंटीजर्स कैन बी रिटन एज 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members। ये बोल रहा है कि हमारी एक ट्रैक है और इस ट्रैक पर जो है कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स जो है ये 32 मेंबर्स के पीछे कर रहे हैं पैरेड। ठीक है, इन 32 मेंबर्स के पीछे 616 जो है इनके पीछे जो है 616 मेंबर्स जो है आर्मी कंटिजेंट के ये कर रहे हैं, पैरेड कर रहे हैं। ठीक है, मार्चिंग ऑन द सेम ट्रैक। ओके, तो इसके बाद ये हमें पूछ रहा है कि जो 32 नंबर्स के जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके भी है। ठीक है, यानी इन दोनों इनको ऐसे अरेंज करना है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों के सेम आ जाए। ठीक है, तो इसके बाद ये हमसे क्वेश्चन पूछता है कि ये वाला जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, आप हमें बताओ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होंगे कि जिसके लिए इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स फॉर दिस नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर दिस नंबर ऑफ मेंबर्स। तो दोनों तो मार्च कर रहे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें और इसमें कितने होंगे, ताकि इन दोनों के कॉलम्स सेम हो जाए। ठीक है, तो इस जहाँ पे हमें मैक्सिमम किसी दो चीज़ों में ऐसे कॉमन देखनी होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कुछ कॉमन देखने होते हैं, तो वहाँ हम HCF की तरफ जाते हैं। अगर हमें लोवेस्ट नंबर ऑफ़ ये कॉलम्स देखना होता कि कितने लोवेस्ट नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे जिसके लिए इन दोनों के नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम होंगे, तो हम LCM की तरफ जाते। जैसे यहाँ मैक्सिमम नंबर देखना होता है तो यहाँ से हम HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से हमें यही क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, ताकि दोनों के नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम आ जाएँ।
जैसे कि मैंने बोला कि टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू, तो हमें इसमें से भी सबसे पहले देखना है कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। जो छोटा वाला है वो बड़े वाले को डिवाइड करेगा। तो जैसे यहाँ देखो 32 जो डिवाइड करता है 616 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमें 32 इंटू 19 पहले हम 1 से करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर ऐसे यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, तो इस 8 जो है ये हमारा नॉन ज़ीरो है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। और इसको रिलेशन लिखेंगे हम 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। तो यहाँ हमारा नॉन ज़ीरो आ गया। दैट मीन्स हमें फिर से डिवाइड एंड सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन, तो हमें फिर से डिवीजन की तरफ जाना है। तो ये जो रिमाइंडर है ये फिर से इस डिवाइज़र को डिवाइड करेगा, यानी 8 डिवाइड्स 32। 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32, तो हमें ज़ीरो आ गया। यानी इस स्टेप पे जो है हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आएगा। यानी इस स्टेप पे हमारा जो एचसीएफ है वो कंप्यूट हो जाएगा। यानी 8 है का एचसीएफ ऑफ हमारे दो नंबर्स का, यानी 616 और 32 का। तो यहाँ से हमने देखा 8 जो है वो हमारा एचसीएफ निकलता है। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 616 या 32 इज 8। तो इस 8 का मतलब क्या है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो है जिसमें 32 नंबर ऑफ बटालियन जो है और 616 आर्मी कंटिजेंट्स है, उनके लिए सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होगी, वो 8 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 8। 8 कॉलम्स में ये ऐसे मार्च करेंगे कि दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ करके हमें ये दिखाना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उसका स्क्वायर जो है वो ऑफ द फॉर्म 3m+1 फॉर सम इंटीजर m है। दैट मीन्स हमें ये शो करना है कि हमें जो भी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो स्क्वायर है वो हमें 3m+1 फॉर्म में लाना है। उसके लिए हम सबसे पहले जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके, ये रिलेशनशिप यूज़ करके a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो है कोई नंबर होगा, यानी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या इसके आगे कोई भी नंबर, और a जो है ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसके बाद जो b हमारा है वो लेट करेंगे हम इक्वल टू 3। हम लिखेंगे इस b इज इक्वल टू 3 को इसमें सब्स्टिट्यूट करके हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 3q प्लस r, यानी b की जगह हमने 3 लिख दिया। और जहाँ r जो है लेस और इक्वल टू 0 होगा, बट ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, बट लेस देन 3 यानी इस b से छोटा होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कंडीशंस आती है। हमारे पास जैसे ये रिलेशन मिली है, इसमें हमें जो वैल्यू वेरी होता है वो हम यहाँ पे आर का, जैसे हमने ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, आर इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे आर फॉर आर इज इक्वल टू 0। इफ़ आर इज इक्वल टू 0, आर को 0 करके ए इज इक्वल टू 3q, हमारा जो ए है वो 3q हो जाएगा। यानी ए हमने लिया था कोई पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स इसका स्क्वायर करके हम देखेंगे क्या वैल्यू आएगा। तो जैसे हम ए का स्क्वायर करते हैं तो हमें 9q², यानी इसका होल स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा 9q²। तो जैसे हमारा 9q² आएगा तो इसको हम लिखेंगे 1, कोई 1 इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद इफ़ r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 3q+1, यानी इस r की जगह हमने इस बार 1 डाल दिया, तो a इज इक्वल टू 3q+1। a हमने जैसे सब एज्यूम किया था ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इस पॉजिटिव इंटीजर का इस बार स्क्वायर लिखेंगे तो वो a² इज इक्वल टू 3q+1 का होल स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ लिखा है a² इज इक्वल टू 3q+1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे हमारा a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ लिखा a² 9q² प्लस 6q प्लस 1, तो हमें ये वाला मिला। इसको हम ऐसे लिखेंगे a² इज इक्वल टू 9q प्लस 6q प्लस 1। उसके बाद फॉर r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, यानी r की जगह हमने 2 डाल दिया इस बार। तो उसके बाद इस a² करके इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर स्क्वायर होगा तो राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर होगा।
तो इस बार हमने ए स्क्वायर इज इक्वल टू इस ऐसे हमने किया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू + 2 का होल स्क्वायर। जैसे हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे हमने वही अप्लाई करके 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4। इस वाली इक्वेशन को हम 2 लिखेंगे और इस वाली इक्वेशन को हम 3 लिखेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। ओके, अब हम सबसे पहले पहली इक्वेशन से फ्रॉम वन इक्वेशन जो हमें मिला था ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर, तो हमने देखा कि ये जो स्क्वायर ऑफ फॉर्म 3m हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जहाँ हम m पुट कर सकते हैं 3 क्यू स्क्वायर, यानी 3m इज इक्वल टू 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, तो हमें फिर से 9m स्क्वायर मिलेगा। यानी हमने 9 क्यू स्क्वायर जो है हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, वहाँ जहाँ हमने m को वैल्यू दिया m इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। ओके, तो लिख लिया हमने 3m, यानी पहला वाला जो इंटीजर है उसका स्क्वायर हमने 3m की फॉर्म में लिख लिया। अब इसके बाद फ्रॉम 2 जहाँ हमने 3 क्यू + 1 का होल स्क्वायर लिया था, तो हमें ये मिला था। ठीक है, पिछले पेज पर जाकर हम देख सकते हैं कि हमें ये मिला था ए स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1, जो हमने सेकेंड इक्वेशन मान ली थी। ओके, ऐसे ही जाके हम लिख सकते हैं, जो हम इसमें और इसमें जो है 3 कॉमन है, 3q कॉमन है, उसको बाहर निकाल के 3 कॉमन है तो हमने बाकी सारा यहीं पर रख दिया। 3 इंटू 3 हो गया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6q, तो फिर से वही बन जाता है +1 से हम कोई कॉमन नहीं निकालेंगे, तो इसको हम अलग रखेंगे। यहाँ से हमने जैसे लिखा 3m+1 हम लिख सकते हैं, इसके बदले हम m लिख सकते हैं, यानी m इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2q लिख सकते हैं, और उसके बाद हम इस m को यहाँ पुट करके हम लिख सकते हैं 3m+1। तो दैट मीन्स हमारा जो कोई पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर आया 3m+1 की फॉर्म में हमने लिख दिया। ओके, उसके बाद फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से हमने जो हमें मिली थी 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, तो हम उसे लिख सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 3 और 1 में, तो 3 + 1 हो गया 4। तो हम इन तीन टर्म्स में से 3 को कॉमन निकालेंगे और +1 को अलग से लिखेंगे, यानी 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इन तीन टर्म्स में से हमने कॉमन निकाला 3, और उसके बाद +1 को हमने अलग साइड में लिख दिया। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3m+1, जहाँ हमने m जो है पुट कर लिया है ये वाली टर्म, यानी m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो दैट मीन्स यहाँ पर भी हमने जो है ए स्क्वायर जो है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है इस फॉर्म में लाया, यानी 3m+1। तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि जो हमने यहाँ दिखा दिया, we have shown here the square of any positive integer is either of form 3m or 3m+1 for some integer m। यानी हमने 2-3 कंडीशंस लेके, यानी r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, इन वैल्यूज़ को लेकर हमने देखा कि जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका जो स्क्वायर होता है वो ऑफ द फॉर्म 3m+1 फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m+1 और 9m+8। ये हमें बोल रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ करके हमें शो करना, हमें दिखाना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, अभी तक तो हम स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इस बार हमें क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर यानी ए क्यूब, अब वो हमें इस फॉर्म का मिलना चाहिए, यानी 9m फॉर्म का, 9m+1 फॉर्म का, या 9m+8 फॉर्म का। तो इसके लिए भी हम r की डिफरेंट वैल्यूज़ लेके हम उनका क्यूब निकालेंगे और देखते हैं क्या आंसर आएगा। अगेन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हम लिख सकते हैं, जहाँ r a जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है और r कोई वैल्यू ले सकता है 0, 1, 2, 3, कोई भी वैल्यू। ओके, तो इसके बाद b को पुट करके b इक्वल टू 3 पुट करके हम इस इक्वेशन में डालेंगे, तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 3q प्लस r। तो इस फॉर्म को यूज़ करके हम देखेंगे r जो है डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकता है 0, 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा, और जो r है उसकी वैल्यू लाई करती है <3 बट ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इफ़ r इज इक्वल टू 0, यानी r डिफरेंट वैल्यूज लेता है, तो इफ़ r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3q, यानी a हमारा जो कोई पॉजिटिव इंटीजर है इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब हो जाएगा। तो इसका क्यूब ऐसे लिख सकते हैं a³ इज इक्वल टू 27q³, यानी
3 का होल क्यूब, 3q का होल क्यूब, तो आएगा 3 क्यूब इनटू क्यू क्यूब। 3 हो गया 27, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 27 क्यू क्यूब। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इफ़ r इज इक्वल टू 1, इसको हम 1 लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इस वाले को। इसके बाद इफ़ r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, यानी हमने r के बदले 1 डाल दिया, यानी इस जगह हमने 1 डाल दिया, यानी r इज इक्वल टू 1। तो इसको हम क्यूब करके, क्योंकि a हमने एज्यूम किया है ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका क्यूब करके इस वाले का भी, इस वाले साइड का भी क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब। a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। जैसे हमें पता है a प्लस b का होल क्यूब जो होता है, होल क्यूब जो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो यही फार्मूला यूज़ करके हमें ये निकलेगा a क्यूब इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे ये फार्मूला यूज़ करके 27q क्यूब प्लस 27q² प्लस 9q प्लस 1, तो हमने इस इक्वेशन का नाम 2 रख दिया, यानी a क्यूब का वैल्यू हमने 2 रख दिया। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड हम देखेंगे इफ़ r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो यहाँ पे फिर से हम a का क्यूब निकालेंगे, तो इसका होल क्यूब हो जाएगा। इसका होल क्यूब का ये फार्मूला यूज़ करके हम फिर से हमें वैल्यू मिलेगा 27q क्यूब प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8। तो इसको हम थर्ड इक्वेशन रखेंगे। नाउ इसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो हमने एज्यूम पहले ली थी, a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब। तो हम देखेंगे जो हमारा a क्यूब था वो हमने 27q क्यूब लिया था। तो हमें जैसे पता है क्वेश्चन कह रहा है कि 9m फॉर्म में, 9m प्लस 1 फॉर्म में, 9m प्लस 8 फॉर्म में हमें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब लिखना है। तो हम लिखेंगे a क्यूब इज इक्वल टू, इसमें से 3 कॉमन करके, शायद 9 कॉमन करके हम 3 इंटू क्यू क्यूब लिखेंगे। तो इस वाली टर्म का जो हम लिखेंगे वो 9m रखेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स 9m, और जहाँ m जो है ये वैल्यू लेता है 3q क्यूब। ओके, 3q क्यूब, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला स्किप कर दीजिए, ये वाला वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, 9 इंटू 3q क्यूब, तो m जो हमारा 3q क्यूब लेगा वैल्यू। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हुए जैसे हमने देख लिया कि पहले वाले में से हमने देख लिया कि हमारा जो कोई भी इंटीजर का क्यूब है वो हमने 9m फॉर्म में लाया है। इसके बाद फिर से सेकंड वाले से लेकर a क्यूब जहाँ हमें मिला था, a क्यूब का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में मिला था, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन करके वहाँ से बाकी वैल्यूज़ लिखेंगे। तो यहाँ जो कॉमन वैल्यूज़ निकली है इसका हम m लिखेंगे, रखेंगे यहाँ पे सब, यहाँ पर हम इन टर्म्स का नाम m रखेंगे। तो हम लिख सकते हैं 9m प्लस 1, जहाँ m का वैल्यू जो है ये सारी टर्म है जो हमने जहाँ से हमने कॉमन निकाला था। तो दैट मीन्स हमारा जो फिर से है किसी इंटीजर का क्यूब जो है वो हमने इस फॉर्म में लाया, 9m प्लस 1 फॉर्म में लाया। तो दैट मीन्स सेकेंड जो है हमारा हमने दिखा दिया है सेकेंड वाली टर्म। इसके बाद a क्यूब इज इक्वल टू जो हमने तीसरी इक्वेशन लिखी थी, तीसरी इक्वेशन से हमने देखा कि a क्यूब जो है इसमें से भी हम 9 कॉमन करके हमें ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे तो कोई 9 कॉमन नहीं निकलेगा, तो ये अलग ही रहेगा, और इन बाकी टर्म्स में से हम 9 कॉमन करके ये वाली टर्म को हम m रख देंगे, यानी 9m प्लस 8। जो m जो है m वैल्यू का हम ये इस टर्म के, इन सारी टर्म्स के बदले हम m लिख सकते हैं। तो a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8, यानी इस फॉर्म में भी हमने लाया जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। और जहाँ m जो वैल्यू लेता है ये सारी टर्म्स देता है 3q क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q। हेंस हमने दिखा दिया कि जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें देखना था क्या क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हमने m के डिफरेंट वैल्यूज़ देकर हमने इस फॉर्म में लाया, तो हमने दिखा दिया दैट्स वाइट प्रूव्ड। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। एंड पहले इस लेक्चर को सुनने के बाद, पूरा समझने के बाद, अगर कोई कॉन्सेप्ट रहता है तो काइंडली कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और कहीं अगर डाउट्स हैं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो यू कैन कमेंट एंड आई कैन मेक न्यू वीडियोज़ ऑन दैट टू। थैंक यू।